अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w को हमने मालूम करना है। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके z और w की वैल्यूज हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स, मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरा आप लोग देखें, ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, दोनों में आप लोग देख रहे हैं क्या एओटा z आ रहा है। अब अगर देखें ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो इनमें से z खत्म हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा, बाकी हम w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन w की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी, तो इक्वेशन 1 आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। एंड सेकंड इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट्स आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हमने करना है माइनस, तो हम इस दूसरी इक्वेशन के साइन कर देंगे चेंज। अगर ये प्लस है तो माइनस माइनस, ये प्लस 3 है तो माइनस प्लस 3 आयोटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखें तो प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा जी हो जाएंगे कैंसल आउट। देन रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू माइनस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू। तो अगर हम इन दोनों में से डब्ल्यू क्या ले लेते हैं कॉमन, या एक स्टेप अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू सेम रखें माइनस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा एंड माइनस थ्री आयोटा, ये सेम आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से हम डब्ल्यू क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर हम डब्ल्यू दोनों में से कॉमन ले लें तो रिमेनिंग में आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू कॉमन, बाकी 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू कॉमन, बाकी माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा, तो माइनस अंदर वालों के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। और यहाँ से रियल टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, 4 माइनस 3 एंड इन दोनों इमेजिनरी टर्म्स से हम आयोटा ले लेते हैं कॉमन। देन यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, आयोटा हमने कॉमन ले रखा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से रियल 2 है, माइनस 3 हमारे पास रियल है, दोनों को अगर हम ऐड कर लें यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3, आंसर इज -1, और माइनस वन एओटा कितना हो जाएगा, -2 एओटा। देन W यहाँ से 4 माइनस 3, आंसर इज 1, 1 माइनस 3, आंसर इज -2, और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एओटा आ रहा है। अब स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप लोग, W के साथ -1 -2 एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से W इज इक्वल टू 1 -2 एओटा, ये इधर आके डिवाइड होगा, -1 -2 एओटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स W की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब जरा देखें आप लोग, यहाँ पे एओटा नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास माइनस में आ रही है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट ले लें, ये बनेगा -1 प्लस 2 एओटा, सेम टर्म नीचे डिनोमिनेटर में -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग विद -1 प्लस 2 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस 2 आयोटा एंड मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इनको कर दें मल्टीप्लाई, W इज इक्वल टू
1 को मल्टीप्लाई कर दें पहले इसके साथ स्टूडेंट्स, 1 इंटू -1 प्लस 2 एटा, -1 प्लस 2 एटा एंड -2 एटा को देन मल्टीप्लाई कर दें, -2 एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस 2 एटा के साथ, -1 प्लस 2 एटा के साथ। अब डिनोमिनेटर देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये आ रहा है, इसमें एक फार्मूला आ रहा है हमारे पास, तो ये आपके पास बन जाएगा, ए आप कंसिडर कर लो -1, बी कंसिडर कर लो 2 एटा स्टूडेंट्स, तो देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो -1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, 2 एटा का स्क्वायर यानी कि -b स्क्वायर, तो ये हम फार्मूला में लिख सकते हैं बेटा इसको, -1 स्क्वायर माइनस 2 एटा स्क्वायर, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फार्मूले के लगाना है और बी स्क्वायर यानी 2 एटा स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -1, -1 1 इंटू 2 एटा आ जाएगा 2 एटा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 एटा मल्टीप्लाई 1 2 एटा एंड माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4 एटा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 2 square is 4, iota square as it is, w is equal to -1 plus 2 iota plus 2 iota minus 4 and iota square which is equal to, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं -1 के इक्वल होते हैं ओवर 1 माइनस 4 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं -1, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 एटा प्लस 2 एटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 एंड 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो यहाँ से स्टूडेंट्स रियल टर्म्स को अलग कर लें which is -1 and +4, these two terms are real numbers, -1 plus 4 are real numbers, real terms, and +2 iota plus 2 iota, these two terms are imaginary terms, इनमें से iota हम कॉमन ले लेते हैं मजीद, iota कॉमन आ चुका है +2, iota कॉमन आ चुका है यहाँ से भी, तो +2, 1 + 4 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5, यहाँ से बड़ा -1 + 4 आंसर इज +3 एंड +2 + 2 आंसर इज 4, साथ में iota आ रहे हैं ओवर 5, तो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर आ चुका है W का। अब इस W के आंसर को अगर आप लोग सेपरेट भी डिवाइड करना चाहें तो उसको लिख सकते हैं रियल टर्म ओवर 5 और +4 एटा ओवर 5, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये W का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इस W के आंसर को रिप्लेस कर देते हैं किसके अंदर, दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो है वो z की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अगर हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर ही रिप्लेस कर देते हैं, इक्वेशन 1 आ रही है एटा z प्लस 2 माइनस एटा और W की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आई है 3 ओवर 5, या ये वाली वैल्यू इसकी लिख लेते हैं हम, इसकी 3 + 4 एटा, 3 + 4 एटा ओवर स्टूडेंट्स आ रहा है 5, ये भी W की वैल्यू है ना हमारे पास, तो बजाय इसके W की वैल्यू पुट करें आप लोग इस वैल्यू को रिप्लेस कर लें, अगर ये भी रिप्लेस करेंगे देन आप लोगों को अगेन उसका वह वो एल्सियम लेना पड़ेगा, तो आप लोग बेहतर है कि यही वाली वैल्यू रिप्लेस करें, देन इज इक्वल टू 4 प्लस एटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस एटा। अब स्टूडेंट जरा यहाँ से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये वाली भी वैल्यू रिप्लेस कर लें देन भी सॉल्व हो जाएगा, हमने बस ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी है स्टूडेंट्स W, तो आयोटा जी, यहाँ आप लोग देख रहे हैं आयोटा जी के नीचे 1 पड़ा है और इस सारे टर्म के नीचे 5 पड़ा है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 5 का 5 हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स एलसीएम ले लिया।
इधर क्योंकि 1 पड़ा है ना, इधर 1 है और इस सारी टर्म के नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 और 5 कैल्शियम 5। अब इसके नीचे बड़ा 1 है तो 5 मल्टीप्लाई आयोटा जी आ जाएगा आपके पास, 5 आयोटा जी प्लस, अब यहाँ से 5 एल्सियम से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 आयोटा जी, जब 5 जी आयोटा लिख लें इसको, 5 जी आयोटा लिख लें इसको, 5 जी आयोटा लिख लिया हमने इसको। और यहाँ से स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करने इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, देन माइनस 1 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इसको शिफ्ट कर दें तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस आयोटा के साथ। फ्रैक्शन आ रहा था ना, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म से, तो 5z आयोटा प्लस 2 3 टाइम्स 6 प्लस 2 4 9 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 4 एज इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 20 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से जरा देखें आप लोग, आपके पास आ रहा है यहाँ से 5z आयोटा सेम। अब यहाँ पे ये जो आपके पास टर्म आ रही हैं इनमें से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग रिप्लेस कर लें सबसे पहले, तो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। अब इधर सिर्फ 5z आयोटा को बचाना है, बाकी सारे टर्म उधर शिफ्ट कर लेंगे हम अगले स्टेप के अंदर। यहाँ से आ जाएगा प्लस 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस इस टाइम में क्या कर दें, ये प्लस 4 हो जाएगा 20 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से सिर्फ z वाले टर्म को बचा लें, बाकी सारे टर्म उधर शिफ्ट कर दें, तो 5z आयोटा इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा, 20 प्लस 5 आयोटा, और ये टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4, ये सारे टर्म हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिए इसमें। 5z आयोटा इज इक्वल टू, अब जो रियल टर्म्स आ रही हैं वो हमारे पास हैं 20 माइनस 6 माइनस 4, इनको सेपरेट कर लेते हैं, 20 माइनस 6 माइनस 4, और जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं इनको आप लोग सेपरेट कर लें स्टूडेंट्स, 5 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 5 आयोटा तो कॉमन लेना है तीनों में से, आयोटा हमने तीनों में से कॉमन लेना है, तो प्लस 5 माइनस 8 प्लस 3, तो ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इनको बस ऐड करना है, 20 माइनस 6 14, 14 माइनस 4 10, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से z को हमने फाइंड करना था, अब यहाँ से जो 5 और आयोटा आ रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा दूसरी साइड पे 5 आयोटा, 0 तो खत्म हो जाएगा आयोटा से मल्टीप्लाई होके, ये 5 आयोटा z के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 5 और आयोटा को दूसरी साइड पे हमने 10 के नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम, तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें जरा आप लोग, तो हमें दोबारा नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। अब आयोटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं हम इसको, तो 2 ओवर आयोटा, अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर
आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो 2 आयोटा ओवर -1, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये -2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास z की वैल्यू आ गई है, w की वैल्यू आप लोगों के पास ऑलरेडी आ रही है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व 3 - 4 आयोटा। जी 3 - 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व 3 - 4 आयोटा a plus b iota is equal to 1 plus 0 iota is equal to 1 plus 0 iota. Find a and b। जी स्टूडेंट, यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसमें जस्ट आप लोगों ने ये करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप लोगों ने बनाना है इक्वल, वहां से आप लोगों के पास उसकी वैल्यू आ। अब स्टूडेंट जरा इसका ये एक आसान तरीका है हमारे पास, इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व कर लें, या तो ये a प्लस बी ओटा के साथ ये 3 - 4 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। एक तो ये तरीका है, फिर नीचे ये उल्टा होगा, उनको रैशनलाइजेशन से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप लोग ये इधर एक देख रहे हैं, आप लोग रियल नंबर है, ये इमेजिनरी टर्म आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हो रही है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, तो दोनों फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। उनमें रियल टर्म्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी टर्म्स को आपस में कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से इनको डिवाइड ही कर दें, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए, चले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ए प्लस बी एटा -4 एटा मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये फिर आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको हम आसान तरीके से अगर करें, यानी कि हम यहाँ से इसको इधर जाके डिवाइड ही करवा दें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा सवाल। ए प्लस बी एटा इधर रहने दो, ये जो 3 - 4 एटा इधर आके तकसीम हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस 0 एटा ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 - 4 एटा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना ए प्लस बी ओटा के साथ, इधर आके हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब नीचे ओटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको फिर रैशनलाइज करते हैं, माइनस आ रहा है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 एटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 + 4 एटा से डिवाइड भी कर दिया। माइनस आ रहे हैं, नीचे एटा है, एटा आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं, माइनस है तो कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस। 3 + 4 एटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एट द एंड सेम करेगी। 1 + 0 1 ही आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 + 4 एटा के साथ, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 - 4 एटा एंड मल्टीप्लाई 3 + 4 एटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। ए प्लस बी एटा 1 खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स, 3 + 4 एटा ओवर, नीचे फार्मूला है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप लोग, 3 को ए कंसिडर कर लो, 4 एटा को अगर आप लोग बी कंसिडर कर लें, तो माइनस प्लस आ रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपके पास 4 एटा स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमने फार्मूला बना दिया इसका, a plus b iota is equal to 3 + 4 iota
3 स्क्वायर आंसर इज 9, 4 स्क्वायर आंसर इज 16, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बस a प्लस बी आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा over 9 minus 16 and iota square which is equal to minus 1. 3 plus 4 iota, these students 9 minus minus plus 16 multiply 1 16. यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के पास 3 plus 4 iota 16 plus 9 आंसर इज 25. अब यहाँ से हम इनको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास a plus b iota is equal to 3 over 25 plus 4 over 25 plus 4 over 25 एंड साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आयोटा. तो देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है. तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे रियल को रियल से कंपेयर कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लेते हैं. तो ये जो ए पड़ा है ये किसकी इक्वल होगा 3 over 25. ए इज इक्वल टू 3 over 25 आ गया आपके पास. एंड इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है स्टूडेंट यहाँ से b, यहाँ से इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है 4 over 25. b इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 over 25. तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास a और b की वैल्यूज इस तरह आ जाएंगे स्टूडेंट्स. अब अगर हम यहाँ से इसका जो लास्ट क्वेश्चन पड़ा है स्टूडेंट उसको भी साथ अगर हम इसके कर लें जो कि है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को भी अभी हम इसी लेक्चर के अंदर ही कवर अप करते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट. जी स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई. 3 minus 2 iota solve equation for x and y. 3 minus 2 iota 3 minus 2 iota into x plus y iota x plus y iota is equal to आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 2 into x minus 2 iota 2 into x minus 2y iota x minus 2 iota और प्लस 2 iota minus 1 प्लस 2 iota minus. ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है. अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर बनाने हैं ताकि आप लोग उसको कंपेयर कर सकें. जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और यहाँ से स्टूडेंट माइनस 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ. ये हमने 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस 2 आयोटा को भी हमने एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड दिस वन इज 2x माइनस 2 टाइम 4y साथ में आयोटा आ रहा है एंड प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एज इट इज. जी तो मल्टीप्लाई कर दें 3x 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर 2y आयोटा स्क्वायर और 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा. राइट हैंड साइड मैंने सेम रखी है फिलहाल. अब स्टूडेंट यहाँ से आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y एंड आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस 1. एंड यहाँ से स्टूडेंट्स रियल टर्म्स आपके पास आ रही हैं 2x माइनस 1. ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास रियल टर्म्स होगी सेपरेट 2x माइनस 1 और इमेजिनरी टर्म बड़ा ये आ रही है आपके पास. इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, दोनों में से आयोटा कॉमन रिमेनिंग में प्लस 2 इधर से भी आयोटा कॉमन बाकी माइनस 4y आ गया स्टूडेंट.
अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये सेम रहेंगी फर्स्ट टर्म्स, -2x आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y मल्टीप्लाई 1 2y स्टूडेंट्स। और यहाँ से ये रहेगा सेम स्टेप 2 - 4y इंटू आयोटा। जी स्टूडेंट्स 3x यहाँ से प्लस 2y दोनों रियल हैं, इनको अलग करने 3x प्लस 2y एंड स्टूडेंट्स इमेजिनरी टर्म दिस वन एंड दिस वन दोनों में से आयोटा क्या ले लें स्टूडेंट्स कॉमन। तो रिमेनिंग में देखें आयोटा हमने कॉमन ले रखे है, बाकी -2x यहाँ से भी आयोटा कॉमन प्लस 3y आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड रहेगी सेम इस स्टेप में 2 - 4y आयोटा। जी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग दोनों तरफ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे दिस वन रियल इमेजिनरी, इक्वल के राइट साइड पे दिस वन इज रियल दिस वन इज इमेजिनरी। तो अब आप यहाँ से इन दोनों को कर लें कंपेयर इक्वालिटी बेस पे। तो यहाँ से ये रियल टर्म इक्वल होगी किसके, इस रियल टर्म के 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x minus 1 2x minus 1 and imaginary terms this one इक्वल होगी स्टूडेंट्स दिस वन आयोटा के साथ ये टर्म आ रही है इमेजिनरी, तो -2x प्लस 3y इक्वल टू 2 - 4y आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इनको बड़ा दो इक्वेशंस बनाते हैं इनकी। अगर हम इनकी दो इक्वेशंस बनाएं तो आप लोग इनको इधर शिफ्ट कर लें 3x ये 2x इधर आएगा, ये 2y वैसे लिखें -2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 3x - 2x 1x स्टूडेंट होता है प्लस 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से भी स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4y और प्लस 2 को इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, -2x प्लस 3y सेम रहेंगे, -2 and this one is plus 4y साइन चेंज कर दी हैं क्योंकि हम 2 - 4y को लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं। तो हमने +2 है तो -2 कर दिया, -4 है तो +4y। यहाँ से स्टूडेंट्स -2x रहेगा सेम, y वाली दो टर्म्स आ रही हैं +3y + 4y आंसर इज 7y एंड कांस्टेंट इज -2 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें आप लोग दोनों इक्वेशंस के अंदर, इधर इक्वेशन 2 में x के साथ -2 है, इक्वेशन 1 में x के साथ +1 है। अगर हम x वाले कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं तो फिर इधर माइनस आ रहा है इधर प्लस है, तो अगर इधर भी प्लस 2x आ जाए इधर -2x है तो दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो x वाली टर्म्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग विद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x के साथ भी 2 आ जाए, क्योंकि इक्वेशन 2 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है आपके पास x के कोएफिशिएंट के साथ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2x। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × x 2x, 2 × 2 4y एंड 2 × 1 2, 2 × 0 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमने इक्वेशन 1 से क्या बना लिया स्टूडेंट, इक्वेशन 3 बना लिए। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जरा देखें। अगर हम दोनों को ऐड कर दें -2x है इधर +2x आ रहा है, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स। जी तो इक्वेशन 2 आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास -2x + 7y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास +2x + 4y + 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड कर लें, -2x + 2x कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, +7y + 4y 11y स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या आ रहा है 0। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे इसमें डिवाइड होना है, 0/11 आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। 0/समथिंग आंसर इज 0। अब इस y की वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेते हैं स्टूडेंट किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो किसका आंसर आ जाएगा x का आंसर आ जाएगा। जी तो इक्वेशन 1 implies that x + 2y
y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स, सो दिस वन इज आंसर ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ कंप्लीट, विद रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।